हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रिवाइज्ड टाइम टेबल ऑफ आईसीएसई क्लास 10th। और इसको हम डीपली आज एनालिसिस इसका करने वाले हैं। ठीक है, पूरा एक प्रॉपर गो थ्रू भी होगा कि कैसा क्या तुम्हारा टाइम टेबल है। देखो ये चीज़ें तो पूरी सॉर्टेड है, हमने लाइव स्ट्रीम में डिस्कस हम कर चुके हैं कि ये जो एक टाइम टेबल है ना, इससे बेस्ट टाइम टेबल आई डोंट थिंक सो हो सकता है। पूरे पेपर्स में से सिर्फ एक पेपर में जो ना गैप नहीं है, बाकी सब में जो है गैप वहां पर है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी प्रॉपर एंड आइडियल टाइम टेबल एज पर दी स्टूडेंट्स, एज पर देयर डिमांड। ठीक है, हर एक जितने भी तुम्हारे क्रिटिकल सब्जेक्ट्स हैं सब में 3-3 4-4 दिन के गैप हैं भाई। सो दैट इज समथिंग जो कि तुम्हारे ही लिए बनाया गया है स्पेसिफिकली। ठीक है, तुम्हारी डिमांड्स पर, तुम्हारे जो पिछले बार के कुछ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट वगैरह हो गए थे ना कि फिजिक्स का पेपर गैप नहीं था, कठिन पेपर एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, उसकी वजह से सेमेस्टर 1 का तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ गया। तो यहां पर तुम देख सकते हो, उन्होंने बोल दिया लास्ट टाइम में तुमको टाइम चाहिए, तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहां से यू कैन सी वन थिंग कि भाई जो तुम्हारा पूरा टाइम टेबल है ना, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया था। लाइक 26 अप्रैल वॉज द डेट, और बहुत ज्यादा कोई रिस्केड्यूलिंग नहीं की गई है। 25 अप्रैल पे तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एंड द वेरी फर्स्ट एग्जाम इज ऑफ तुम्हारा क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एज ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू तुम्हारा पेपर स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश पेपर 1। अब एक चीज तुमको पता है, सबका ड्यूरेशन 1.2 हार है, लाइक 1.5 हार है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर जो है तुम्हारे सबसे पहला पेपर ऑन अप्रैल, तो अप्रैल 25 कौन सा होने वाला है, इंग्लिश पेपर 1। अब इसके लिए व्हाट आई कैन सजेस्ट इज, देखो इंग्लिश जो है ना, तुम पहले से, मैं सही बता रहा हूं, तुम तैयारी नहीं करते हो तो 2 दिन पहले से व्हाट यू कैन डू इज, यहां पर तुम पहले ही से तैयार हो जाओ। किस चीज के रिगार्डिंग, अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अब भैया कैसी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, सो यहां पर पॉइंट ये है कि अब जो तुम्हारा एकदम स्टार्टिंग में, लाइक देखो मान सकते हैं कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन सोलली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दी 23rd of April आई कैन से, क्योंकि दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विथ। ठीक है, 23rd से स्टार्ट करो। और सबसे ज्यादा एक जो चीज है, जितने भी तुम्हारे पार्ट्स पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, लाइक नोटिस एंड ईमेल आने वाला है, लेटर आने वाला है, और तुम्हारा ऐसे आने वाला है कॉम्पोजिशन वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें व्हाट यू कैन डू इज, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टॉपिक्स पर लिखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, जब जाकर के जो ना तुम इंप्रूव कर पा रहे हो। इन 2-3 दिन में हमको यही ट्राई देना है, 8-9 घंटे तक बस लिखते जाना है, क्रिएटिविटी दिखानी है। ठीक है, ऑल दो बेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हो आज से शुरू कर दो, तभी दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम इज ऑन अप्रैल 26। जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ एक सब्जेक्ट में जो है तुम्हारा गैप नहीं है, एंड दैट इज द सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। यहां पर गैप नहीं है, लेकिन स्टिल यार देखो, एक दिन इज मोर देन सफिशियंट। आर ई बुक्स एंड अदर प्रैक्टिस सेशंस ऑफ राइटिंग कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। ठीक है, यहां पर से तुम काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, और आंसर राइटिंग पे तुमको काफी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस दिखानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद दी नेक्स्ट एग्जाम इज ऑन अप्रैल 28। ठीक है, एक दिन का गैप यू कैन सी दिस है यहां पर, और यहां पर तुम्हारा पेपर होने वाला है हिस्ट्री एंड सिविक्स। ठीक, अब हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो पेपर है भाई, वैसे भी देखो इस बार का जो सिलेबस है काइंड ऑफ समथिंग जो कि तुमको काफी एक्साइट करता है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ यूएन से लेकर के जो तुम्हारा लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर फॉर्मेशन ऑफ यूएन। तो ये जितनी भी चीजें हैं काफी जेन्युइन है। साथों साथ जो तुम्हारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये पार्ट्स हैं, या ये यार देखो एक एक्चुअल चीज है, तो ये तुमको पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, रेदर देन गोइंग थ्रू दी, पिछली बार की जो हिस्ट्री थी, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग थी, इंडियन हिस्ट्री पर बेस्ड थी। तो ऐसा नहीं है इस बार कुछ बिगाड़ा गया है, सब कुछ वैसे ही का वैसा नॉर्मल है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। एंड जैसे कि हमारे पिछले बार के मैराथन ने जो ना 37,000 बच्चों को एट अ टाइम विद इन 2 hours हेल्प किया था। 37,000 students got helped by it and this is a big that was a big achievement for us। ठीक है, तो यहाँ पर जो ना वापस से हम कुछ इससे भी बड़े लेवल का करेंगे। लेट्स टारगेट 70 के दिस टाइम। ठीक है, यहाँ पर जो ना ऐसी वाली चीजें हो रही होंगी। उसके बाद यार देखो द नेक्स्ट पेपर, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस ज्यादा लोग कमिट नहीं करते, नेक्स्ट पेपर इज ऑफ मैथमेटिक्स ऑन May 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात क्या है कि मैथमेटिक्स का जो पेपर है, इसको लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। पहले ईद के लिए स्केड्यूल था, रीस्केड्यूल करके एक दिन पहले जो है ना इसको स्केड्यूल किया गया है, और अब जो है पेपर होने वाला है 2 May को। 3 दिन का गैप है, एक दिन का गैप कम किया गया, लेकिन स्टिल 3 दिन का गैप दैट इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है, तो 3 दिन का ये जो गैप है, इसमें तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो तुम्हारे जो 3 बहुत देखो पहले प्रॉपर 3 डिविजन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वी नो अबाउट इट। 11 बजे पेपर देने जाना, उससे पहले का एक अच्छा खासा टाइम हमारे पास है। साथों साथ जिस दिन हम पेपर दे के आए तो उस दिन का टाइम हमारे पास है। सो व्हाट वी कैन डू इज, इन 3 दिन का प्रॉपर गैप, इन वाले टाइम में रिविजन कर सकते हैं हम लोग उस समय पे। वी आर प्लानिंग इट फॉर देन। ठीक है, तो यहां पर देखो यार, यहां पर क्या कर सकते हो, पहले दिन पे यू कैन लाइक गो अहेड विद द सर्कल टेंजेंट वाला पार्ट,
और उसके बाद मेंसुरेशन हो सकता है। नेक्स्ट डे पे तुम जो ना आधे स्टैटिस्टिक्स को कर सकते हो, साथों साथ पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हो। थर्ड डे पे जो है तुम्हारा लास्ट दिन है, उधर पे तुम आधी स्टैटिस्टिक्स को कर सकते हो, साथों साथ तुम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को निपटा सकते हो, जिसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ऐसे जो ना करोगे स्मार्टली सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद लेट्स कम अप ऑन टू द नेक्स्ट पेपर विच इज ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी जैसे पेपर में तक गैप है भाई, सब कुछ रटने का है। WTF सीरीज इज समथिंग विच कैन एक्चुअली हेल्प यू लॉट, विच कैन गिव अ लार्ज इंपैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन एट आ लास्ट टाइम, ठीक है। साथ ही साथ मैप ऑफ इंडिया इज वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू टोपोग्राफी। टोपोग्राफी तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है। मैप ऑफ इंडिया तुम स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हो, तो सो यू आर जस्ट हैबिचुअल विद इट, लाइक यू कैन गो अहेड विद दैट। बहुत ही सिंप्लीफाई वे में हम भी करा देंगे उसको, लाइक अभी ही कराने वाले हैं। उसके बाद देखो द नेक्स्ट पेपर इज ऑफ हिंदी। अब हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आज से जब से यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू स्टार्ट योर हिंदी प्रिपरेशन। भाई लिखना नहीं आता ना, उस समय पर पता क्या सीन रहेगा कि तुम लिख नहीं पाओगे और तुम्हारे फिर से वही वाले सीन आ जाएंगे दैट यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स लाइक 40 में से 30 आ गए, बहुत से बहुत लाइक समझ रहे हो 30 आ गए 25 आ गए, ऐसा वाला सीन होगा। वॉट दैट टू हैपन नहीं ना, किसी को नहीं पता कि पूरा बेस्ट ऑफ 5 से रिजल्ट कैलकुलेट होना है, कैसे होना। तो हिंदी इज लाइक अभी के लिए मान लो दैट इज मैंडेटरी टू बी देयर, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन को रिगार्डिंग सीरियस हो जाओ, डेली लिखना शुरू करो भाई, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू। अब इसमें सोचो कि ओ भैया क्या कह रहे हो, मतलब हमको आप एक पढ़ाकू बच्चा बनाना देखो नहीं बनोगे, नुकसान तुम्हारा है, ठीक है। एकदम से उस समय पर मैं तुमके कोई लाइक समझ रहे हो एक ऐसे कटोरी में घोल के कोई ऐसा रस नहीं पिला दूंगा कि लो भाई हिंदी अब तुम्हारी एकदम जो है ना तुम एक लेखक बन चुके हो, नहीं हो पाएगी ये चीज़ें पॉसिबल। तो यहाँ पर से तुमको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद द नेक्स्ट पेपर इज ऑफ फिजिक्स। काफ़ी सही गैप है, जैसे कि पिछली बार में यही चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा अपराइजिंग हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छा गैप है, जिसमें से वॉट वी कैन डू इज 2 दिन का जो एक आइडियल गैप मिल रहा है, एक दिन पे अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड फैमिली को कंप्लीट कर लेंगे। एंड साथ ही साथ जो है ना नेक्स्ट दिन पे हम आधा साउंड है, वैसे भी रेडियो एक्टिविटी इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर बिकॉज न्यूक्लियर फिजन इज एंड इज लाइक रिमूव्ड। उसके साथ साथ कैलोरीमेट्री, ये 3 चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे, बहुत ही सिंप्लीफाई वे में हो जाएगा ये, समझ लो। उसका लाइक बहुत ही सिंप्लीफाइड रहेगा। उसके बाद गोइंग अहेड यहाँ पर जो है तुम्हारा नेक्स्ट पेपर इज ऑन लाइक May 11th, यानी तुम्हारी सेकंड लैंग्वेज तक के लिए इन्होंने जो है ना छुट्टी दे रखी है, बट स्टिल मान लेते हैं कि ये वाला पेपर नहीं होगा। सो द नेक्स्ट पेपर इज ऑन May 13th डायरेक्टली फॉर अस, ठीक है। केमिस्ट्री का होने वाला है और इसमें अपन बहुत सारी चीज़ें करेंगे एंड मेजर जो चीज अपन करने वाले हैं वो है रिएक्शन को कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करना। पेपर में जाके भाई मैं गारंटी देता हूं कुछ नहीं भूलने वाले हो, थ्योरी नहीं भूलोगे 2-3 बार के रिवीजन में, लेकिन 5-6 बार के रिवीजन में शायद से रिएक्शन भूल सकते हो। तो रिएक्शन को याद रख लेना, इवन दो यू जस्ट हैव टू काउंट के एक रिएक्टेंट की साइड पे कितने मोल्स हैं, ठीक है। एक रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं ये तक याद रखना है। बैलेंस्ड रिएक्शन के चांसेस रखना ही नहीं है, रट के चले जाओ पूरा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 40 on 40 स्कोर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर इज ऑन लाइक May 17th, और जो कि होने वाला है बायोलॉजी का। फिर से इतना ज्यादा टाइम में क्या करोगे, 3-4 दिन तक एक चैप्टर एक दिन पे भी करोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को तुम कर सकते हो। चैप्टर्स काफ़ी कम है, सिलेबस इज लाइक कम ही है, ठीक है। अभी इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट तुमको मिलने भी वाला है। उस टाइम पे तुमको नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने और टर्म्स के अंदर घुसा रहना है। अब लाइक तुम भूलो मत कि यहाँ पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होती है और कार्डियल फ्लूइड क्या होती है, ऐसी चीज़ें नहीं भूलनी है, ठीक है। विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, एक्वियस ह्यूमर क्या होता है, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ना ये तुमको कभी नहीं भूलनी, ठीक है। उसके बाद यार देखो लेट्स कम अप ऑन टू दी ग्रुप 3 इलेक्टिव पार्ट, जहाँ पर तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशन है। स्टिल देयर इज अ गैप, मैं बता रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट में गैप है, यू कैन काउंट। यहाँ पर एक दिन का गैप देखने को मिलेगा। एंड विद दिस व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्रिटिकल प्रोग्राम्स को अपन सॉल्व करेंगे, जो कि होते हैं एरे और स्ट्रिंग्स के। बहुत ही आसानी से मैं 2 दिन में तो मैं इतने प्रोग्राम सॉल्व करा दूंगा कि यू वोंट इमेजिन, मैं 100 प्रोग्राम इतने समय में सॉल्व करा सकता हूँ बहुत ईजिली, और दिस इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। और उसके बाद यार देखो बेसिकली यहाँ पर से May 20 और May 23 को जो पेपर होने वाले हैं वो हमारे डोमेन के बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं इनके लिए भी कॉन्टेंट इस बार लेकर के आऊँ, फॉर श्योर लेकर के आऊँगा, ठीक है। और इसके साथ साथ this puts a end on your analysis and on the go through of this video, ठीक है। और on to the, और we can say that on to the time table, ठीक है। यहाँ से जो ना तुम्हारा पूरा टाइम टेबल कंप्लीट हो जाता है। अब जस्ट रेट दिस टाइम टेबल कि हाँ भाई कितने नंबर देने वाले हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट वांट टू गेट अ लाइक आइडिया ऑफ योर इंटेंशन ओवर दिस, ठीक है। क्या तुम्हारी इंटेंशन चल रही है इसके लेकर के कि हाँ भैया ठीक है ना, बढ़िया है। क्योंकि भाई देखो 8-10 सब्जेक्ट हैं लेट से, 9 में ब्रेक है, गैप है। कभी देखे हो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं भाई। 2017-18 का जो है ना तुम टाइम टेबल उठा करके देख लेना, मुश्किल से 3 जगहों पर गैप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तुमको सारे ही लाइक साइंस के पेपर के लिए 3-3 दिन के गैप दिए गए हैं, 2-2 दिन के गैप दिए गए हैं। उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में मिलता है जो कि तुम्हारा मेजरली केमिस्ट्री ही होता है। So you can just see this, just read the timetable then, and that's all for this video यार। रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग,
स्टे ट्यून्ड, हसल हार्ड, बी कंसिस्टेंट।